हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लासेस में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ के दो टाइप्स पढ़े हमने। एक पढ़ा हमने कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में और एक पढ़ा हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर की फॉर्म में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड। तो कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, नीट में या जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमको कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ, लामी थ्योरम हुआ, इनको हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कूलम्ब लॉ पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, हमने दो चार्जेस के बीच की बातें पढ़ी। दो चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या डेवलप होगा, फोर्स। बट सपोज दैट कभी ऐसा हो, मान लीजिए फिजिक्स में ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये आपका पार्ट कहलाता है वाई जेड प्लेन कहलाता है, और ये जो पार्ट है आपका वो कहलाता है जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो सपोज दैट कभी ऐसा हो कि एक प्लेन में बहुत सारे चार्जेस हैं और आपसे पूछा जाए किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज है Q1, इसके पास में एक दूसरा चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है Q3। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो हम कैसे बताएंगे कि कितना चार्ज Q1 पे, कितना फोर्स Q1 पे अप्लाई होगा। क्योंकि कूलम्ब्स ने हमको दो चार्ज के बारे में बताया, तो हमको पता है इस Q1 के पास में कौन कौन से चार्ज हैं, Q2 है और Q3 है। तो सबसे पहले हम किसके बीच में फोर्स निकालेंगे, Q1 और Q3 के बीच में, या हम Q1 और Q2 के बीच में निकालेंगे। तो एक फोर्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेट फोर्स। अगर Q1 पे निकालना है नेट फोर्स, तो एक फोर्स हो जाएगा हमारा F1 पे कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, प्लस ऐसे ही हम किसके बीच में निकालेंगे, 1 पे कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ऐसे ही हो सकता है बहुत सारे चार्जेस हो, यहाँ पे Q4 हो, Q5 हो, तो हम क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे हर किसी के बीच में जिस पे पूछा गया है नेट फोर्स, और सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एल्जेब्रिकली क्या कर देंगे, प्लस। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपल है, क्या है, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज पे आपसे फोर्स पूछा जाता है, तो इंडिविजुअली आपको क्या करना है, हर चार्ज की वजह से उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको आप अलग अलग इंडिविजुअली निकाल लीजिए, फिर वेक्टर सम कर दीजिए सबका, तो नेट फोर्स आ जाएगा उस चार्ज पे जो आपसे पूछा गया है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा हमारे, इसलिए इसको पहले बता दिया गया। जो नेक्स्ट चीज है जो आपको जाननी जरूरी है वो है आपका लामी थ्योरम, क्योंकि बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लामी थ्योरम को यूज करा जाता है। तो थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं लामी थ्योरम क्या होती है। लामी थ्योरम, लामी थ्योरम में क्या बोला गया, लामी थ्योरम में बोला गया कि अगर किसी पॉइंट पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, सपोज दैट ये फोर्स हो गया F1, ये फोर्स हो गया आपका F2 और ये फोर्स हो गया आपका F3। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट P पे कि नेट फोर्स अगर निकालें तो कितना आ जाए, 0। यहाँ पे बोला गया कि अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस किसी पॉइंट पे ऐसे अप्लाई होते हैं कि उनका अगर नेट फोर्स सम निकाला जाए तो आंसर कितना आए, अगर 0 आए तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लिया एंगल कितना हो गया, अल्फा, यहाँ पे एंगल मान लिया इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना हो गया, बीटा, और यहाँ पे एंगल कितना मान लिया हमने, गामा। तो जो लामी थ्योरम अप्लाई होगा वो क्या होगा, वो बोलता है जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, F1 की बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल हमको लेना है। तो F1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, साइन अल्फा इक्वल टू किसके होगा, F2, और इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है आपका, बीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बीटा। ऐसे ही F3 फोर्स, और इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है, गामा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन गामा। तो ये वाले पार्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए आपको पहले बता दिया गया। लामी थ्योरम क्या बोलता है, फिर से देख लीजिए। लामी थ्योरम बोलता है कि अगर किसी पॉइंट पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे
3 कॉन्करेंट फोर्सेस F1, F2, F3 कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसे अप्लाई होता है कि उनका नेट फोर्स कितना आ जाए, 0 आ जाए। उस केस में हम लामी थ्योरम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल पे। लामी थ्योरम क्या बोलता है कि जो फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट एंगल से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है साइन के साथ। F1 बाय साइन एल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। तो इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए दोस्तों, अभी हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे पूछे जाते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल हमने करा, आज हम थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, कोई एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज Q, और इसके वर्टेक्स A हो गया, B हो गया, C और D। यहाँ पे मान लीजिए चार्ज है +Q, यहाँ पे चार्ज है मान लीजिए -Q, यहाँ पे चार्ज है +Q और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है -Q। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ध्यान से देखिए कि नेट फोर्स सेंटर वाले चार्ज पे कितना होगा। तो हमको पता है अगर ये स्क्वायर है, अगर ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये कितना होगा आपका A, ये भी कितना मान लिया इसको A, ये भी मान लिया A और ये भी कितना होगा A। अब जब स्क्वायर होता है तो उसका डायगोनल भी क्या होता है, सेम होता है। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, वही डिस्टेंस ये होगा और वही डिस्टेंस ये होगा। वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम इसको भी, बट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले जो हमको सुपरपोजिशन ने बताया उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। क्या हम A पॉजिटिव इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे डायरेक्शन का, डायरेक्शन कैसे यूज करना है, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स पूछा जा रहा है उसको देखना है आपको। यहाँ पे इस चार्ज के ऊपर फोर्स पूछा गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, रिपेल तो ऐसे ही करेगा। इसका नाम दे दिया हमने F1। ऐसे ही -Q2 चार्ज और Q, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, F2 नाम दे दिया। ऐसे ही ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, तो कैसा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो क्या करेगा, इसको रिपेल। कैसा हो गया, F3। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में अगर फोर्स निकालेंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्या हो जाएगा, F4। तो हम वेक्टर के थ्रू इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नीट हुआ, जेई हुआ, यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब सिचुएशन हमारे पास क्या बनी, सिचुएशन ये बनी कि इधर फोर्स आ गया F1, इधर फोर्स आ गया हमारा F2, इधर फोर्स आ गया हमारा F4 और इधर फोर्स आ गया हमारा F3। अब ध्यान से अगर देखें इनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमारे पास आ गई, मैग्नीट्यूड देखें अगर, तो F1 F2, क्योंकि हमको पता है अगर ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस ये और ये सबका क्या होगा, सेम होगा। हमने मान लिया सबका क्या हो गया, R हो गया डिस्टेंस। तो किसी एक के बीच में फोर्स निकालो, तो सबके बीच में फोर्स जो होगा इसके बीच में निकालें, K Q1 Q2, यहाँ पर Q1 Q2 तो है नहीं, Q लिया हमने, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो F1 कितना हो जाएगा, K Q² बाय R²। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4 इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में सारे क्या हैं, सेम, बट F1 मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, F3 के इक्वल है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो वेक्टर क्या बोलता है कि अगर दो अपोजिट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो F1 फोर्स ने किसको कैंसिल कर दिया, F3 को। ऐसे ही F2 फोर्स ने किसको कैंसिल कर दिया, F4 को। तो जो नेट फोर्स आया, क्योंकि सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो हम बिना बहुत कम टाइम में अच्छे कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको दे दूंगा PDF, वहां से आप ट्राई करिएगा। और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि मान लीजिए 3 चार्जेस हैं 3 चार्जेस हैं। Q1 मान लिया हमने कितना है 1 माइक्रोकुलाम, Q2 मान लीजिए हमारा कितना है 2 माइक्रोकुलाम, और जो Q3 है वो हमारा कितना है मान लीजिए 3 माइक्रोकुलाम। और ये तीनों चार्ज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या है इक्विलेटरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी के अपने एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, 1 और 2 बहुत अच्छे हैं, वो उसी पे बेस्ड है। 3 चार्जेस हैं 1 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम। ये तीनों कहाँ पे प्लेस्ड हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे प्लेस्ड है वर्टेक्स पे। तो ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। अब ए पे जो चार्ज है मान लिया वो कितना हो गया 1 माइक्रोकुलाम, बी पे जो चार्ज है वो कितना है -2 माइक्रोकुलाम और सी पे जो चार्ज है वो कितना है 3 माइक्रोकुलाम। हमसे पूछा गया है और इसका जो साइड दे रखा है वो हमको मान लीजिए दे रखा है 1 मीटर। कितना दे रखा है 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब क्या है कि सारे जो साइड्स हैं वो क्या होंगे सेम होंगे आपके। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। तो ये हमारा चार्ज क्या था Q1 था, ये हमारा चार्ज क्या था Q2 था और ये हमारा चार्ज क्या था Q3। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो ध्यान से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका वेक्टर भी अगर आपको नहीं आता तो वेक्टर भी समझ में आएगा और आपको कैसे कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करना है वो भी समझ में आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहा है। 3 चार्जेस दे रखा है Q1, Q2 एंड Q3, तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम जानते हैं सबका साइड क्या होता है सेम होता है। हमने ले लिया A, B, C। अब क्या बोला है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1। इस पे Q1 पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए अभी हमने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके फिर से बनाता हूं आपके लिए। तो बात क्या हुई, यहाँ पे ये ट्राइंगल था हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये Q1 था कितना हो गया ये 1 माइक्रोकुलाम, Q2 था ये कितना हो गया आपका -2 माइक्रोकुलाम और जो Q3 है वो कितना हो गया 3 माइक्रोकुलाम। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है हमको Q1 पे। अब जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था उसने क्या बोला कि किसी चार्ज के आसपास जितने चार्ज हैं वो सब उस पर क्या अप्लाई करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है हम हर चार्ज की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको देखते हैं। तो पहले Q1 और Q2 के बीच में हम फोर्स निकालते हैं। तो Q1 क्या हो गया 1 माइक्रोकुलाम और Q2 क्या हो गया आपका -2 माइक्रोकुलाम। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो ये इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसको हमने नाम दे दिया F1, नाम दे दिया हमने F1, जस्ट डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ऐसे ही अब इस Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा Q3 भी लगाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। जिसपे आपको फोर्स निकालना है उसको देखना है। ये इस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा इसको रिपेल करेगा। किस साइड में करेगा रिपेल, इस साइड में करेगा। तो क्या आ जाएगा F2 आ जाएगा। क्योंकि एक ऐसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल 1 मीटर और 1 मीटर। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल होने का मतलब ये एंगल कितना हो गया 60, ये एंगल आपका कितना हो गया 60 डिग्री और ये भी आपका कितना हो गया 60 डिग्री। तो अभी हम F1 फोर्स निकालें, F1 फोर्स अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं सब लोग कि Q1 Q2 बाय R²। कितना होगा T की वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹। Q1 कितना है हमारा 1 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रोकुलाम कितना होता है 10⁻⁻⁶। Q2 कितना हो गया 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R डिस्टेंस हमको 1 मीटर दे रखा है तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। हम सब लोग जानते हैं 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो देखिए F1 फोर्स कितना आ गया, F1 आ गया आपका 9 18 × 10⁻⁹ -6 कितना हो गया -12 और 1 तो 1 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो
क्या बचा यहाँ पे 18 इंटू -12 और 9 कितना बचेगा 10⁻³ न्यूटन। कितना हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन। F1 फोर्स ये आ गया। ऐसे ही हम किसको निकालेंगे F2 फोर्स को निकालेंगे। F2 फोर्स कितना हो गया हमारा, तो F2 फोर्स का फॉर्मूला तो सबके लिए वही है कि Q1 Q2 बाय R²। यहाँ देखिए कि कितना हो गया 9 इंटू 10⁹। नेक्स्ट Q1 1 इंटू 10⁻⁻6, Q3 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दे रखा है चेंज करने की जरूरत नहीं है। F2 9 3 जा 27 इंटू सेम वही, जब आप करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत फास्ट कर सकते हैं इसको, -12 डिवाइडेड बाय 1। तो जो F2 फोर्स है वो आपका कितना आ गया 27 इंटू 10⁻⁻3। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये न्यूटन, दो फोर्सेस आ गए। अब आपको निकालना है नेट। क्या निकालना है नेट फोर्स। तो यहाँ पे ये तो आपका हुआ सिंपल जो आपने कूलाम्स पढ़ा, इसलिए बोलते हैं फिजिक्स इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि वहां पे मैथ्स भी अप्लाई होने लग जाता है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है, आपको निकालना है नेट फोर्स। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म अप्लाई होगी। कैसे देखिए, हम फिर से लिख लेते हैं। F1 हमारा कितना आया था, F1 हमारा आया 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और जो F2 आया हमारा वो कितना आया 27 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब F1 ये रहा, F2 ये रहा, तो ये कैसे वेक्टर हो गए, इस टाइप के वेक्टर को जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिए जो एक तरफ से स्टार्ट होते हैं एक ही पॉइंट से, पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है F2 और पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है F1। इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बीच में से होता है। रिजल्टेंट फोर्स जो भी होगा वो बीच में से होता है। एंगल क्या लेंगे, हमेशा ये लेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है इसके रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं दो को इनिशियल वेक्टर्स को। तो हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए सभी लोग, यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो गई एंगल निकालना। एंगल हमको पता होना चाहिए। तो देखिए ये 60 ये 60 ये 60, तो अब ये अगर 60 है ये अगर 60 है तो ये आपका कितना होगा, एंगल निकाल सकते हैं सभी लोग। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, ये 60 अगर हो गया तो ये कितना बचेगा आपका 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला एंगल 120 एंगल। तो अभी हम निकाल सकते हैं क्या, एफ नेट कितना हो जाएगा हमारा √F1²। F1 हमारा हो गया 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस F2 कितना हो गया 27 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 2F1 18 इंटू 10⁻³ इंटू F2 27 इंटू 10⁻³ इंटू साथ में क्या है cos थीटा। cos थीटा कितना है आपका, cos थीटा आपका 120 डिग्री। अब cos 120 को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लीजिए। cos 120 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री। और cos 90 प्लस 30 कितना होता है आपका नेगेटिव, सेकंड टर्म में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये होता है -30 डिग्री और -sin 30 डिग्री। और इसकी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, मैथ्स की टर्म है ये। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे Fn 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/2। तो उस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये सारी टर्म किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसको कैलकुलेशन को आप लोग कर सकते हैं खुद से। तो जब हम इसको पूरी टर्म को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा टोटल
2.38 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता, वहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो इजी होते हैं। मेन इस टाइप के क्वेश्चन में होता है कि आपको वेक्टर कैसे सॉल्व करना आता है या नहीं आता, एंगल निकालना आता है या नहीं आता। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या बोल रहा है, पढ़िए ध्यान से एक बार। बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इज इन एयर इज 0.2 न्यूटन। बोल रहा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। बोल रहा है दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया, ये स्फीयर ए मान लिया, ये स्फीयर हमने बी मान लिया। इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, और इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो है -0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच मान लिया डिस्टेंस कितना है r। अब इनके बीच में वो पहले से फोर्स दे रखा है उसने, फोर्स जो कितना है 0.2 न्यूटन दे रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो आपको फोर्स दे दिया और आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना होगा। तो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे दो चार्जेस थे, दो चार्जेस, इसको हम इजी कर लें। एक चार्ज ये हो गया Q1 और एक चार्ज हो गया मान लीजिए Q2, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया r। यहाँ पे जो है 0.4, यहाँ पे है -0.8 माइक्रोकूलम और ये है 4 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस आपको पता करना है, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या बोला कि जो फोर्स होता है कितना होता है कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर फोर्स। K कितना हो गया हमारा 9 इंटू 10⁹ Q1 कितना है 0.4 इंटू माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6। Q2 कितना हो गया 0.8 इंटू माइक्रोकूलम 10⁻⁻6। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग माइनस प्लस से कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस प्लस प्लस यही बताता है कि यहाँ पे जो फोर्स होगा कैसा होगा, अट्रैक्शन। क्यों, एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव। तो उसको इसमें लिखने की, न्यूमेरिकल्स में लिखने की जरूरत नहीं होती। जहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है वहां आपको माइनस प्लस लिखने की जरूरत है। आर जो हो गया हमारा क्या है, डिस्टेंस आर पता ही करना है। हमको फोर्स दे रखा है यहाँ पे कि फोर्स जो है कितना है, फोर्स हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि फोर्स दोनों स्पेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। सॉल्व कर सकते हैं। आर यहाँ चला गया आर स्क्वायर, 9 4 जा 36, तो 3.6 इंटू 0.8 10⁹9 और 6 कितना हो गया 10⁹9 इंटू -6 कितना हो गया 10⁻12 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ गया तो 0.2। आर स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, 0.2 से इसको करेंगे कैंसिल तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको कॉल सॉल्व करते हैं 14.4 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻⁻3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर तो रूट में आ जाएगा ये 14.4 इंटू 10⁻⁻3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और ये अप्रॉक्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁻2 के करीब आ जाएगा मीटर, क्योंकि 144 किसका होता है रूट 12 का होता है। कितना आ जाएगा आर इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 0.12 मीटर के करीब आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। एक स्फीयर, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों के बीच कितना है फोर्स 0.2 न्यूटन। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जब वेक्टर प्रॉपर्टी पढ़ी तो हमने पढ़ा कि ये वाला चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाता है सिमिलर Q2 भी Q1 पे क्या लगाएगा उतना ही चार्ज लगाएगा। क्यों, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। हमने पहले पढ़ा, तो आप लिख देंगे एक्शन रिएक्शन पेयर।
कितना फोर्स लगाएगा 2 1 पे 2 न्यूटन ही लगाएगा। जितना इन दोनों के बीच में लग रहा है, दोनों के ऊपर कितना लगेगा, सेम फोर्स अप्लाई होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा कूलम्ब्स लॉ का, और आपको इसकी पीडीएफ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ नीट के, कुछ जेई के। आप खुद से ट्राई करिए, कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट में करिए। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।